आयुर्वेदिक सरल ज्ञान की इस ख़ास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनको डायबिटीज़ है, जिसे मधुमेह कहा जाता है या फिर जिसे आम बोलचाल में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए जामन का जो फल है वो किसी वरदान से कम नहीं होता है। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो जामन दिखाने वाला हूँ जो हो सकता है कि शायद आपने ना देखी हो ना खाई हो। जो हमारे दर्शक ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही नायाब चीज़ है, एकदम से दुर्लभ चीज़ है। और ये जो जामन है ये देसी जामन है। आप देख सकते हैं छोटी सी जामन है, बिल्कुल गोल। जो जामन आपने खाई है उसके मुकाबले में ये बहुत छोटी सी है और कम जायकेदार होती है। गूदा बहुत कम होता है, इसकी गुठली भी गोल होती है और ये जो इसका जो फल होता है वो कहीं कहीं चने के बराबर होता है। जबकि जो कलमी जामुन होती है वो बहुत मोटी होती है, थोड़ी लंबी होती है, उसकी गुठलियाँ भी लंबी होती हैं। लेकिन इसके आकार पे सामान्य जामुन का जब हम सेवन करते हैं तो उसके मुकाबले में ये 10 गुना तेज़ी से शुगर लेवल को कम करेगा। आप इसे किसी भी रूप में इस्तेमाल करें, इसकी गुठलियों का चूर्ण बना के आप सेवन करें, तो सेवन करने के दौरान आपको सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि ये शुगर लेवल को बहुत तेज़ी के साथ कम करता है और कई बार कम शुगर होने का भी ख़तरा हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये देसी जो जामुन होती है ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने किसी दोस्त से जो गांव में रहता है या किसी रिश्तेदार से। गांव का भी कोई बंदा अगर होगा तो वो ही सिर्फ इसको आप तक अवेलेबल करा सकता है, या फिर अगर आप चाहें तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको इसकी जो गुठलियाँ होती हैं या इसका गुठलियों से जो बना हुआ जो पाउडर होता है वो आपको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर आप जामुन की गुठलियाँ ख़रीद कर लाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कलमी जामुन की लंबी वाली जो गुठलियाँ होती हैं वो मिलेंगी। ये देसी जामुन की गुठलियाँ आपको नहीं मिलेंगी। इसकी दूसरी ख़ास बात यह है कि जहाँ जामुन की गुठलियों में हमें कई चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, जैसे कि नीम की गुठलियाँ हैं, करेले के बीज हैं और भी कई सारी औषधियाँ मिला करके डायबिटीज़ की औषधि तैयार की जाती है। तो अगर हम देसी जामुन की गुठलियों का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें किसी दूसरी सामग्री को मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इसको सिंगल यूज़ किया जा सकता है और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि अगर सामान्य जामुन से बनी हुई औषधि का 1 चम्मच हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका सिर्फ आधा चम्मच इस्तेमाल किया जा सकता है। और ज़्यादा जो शुगर लेवल बढ़ जाता है जिन लोगों का, उनके लिए तो ये जो देसी जामुन है सिर्फ इसी का पाउडर काम करेगा। सामान्य जामुन का पाउडर जो होता है वो इतना ज़्यादा असर नहीं दिखाएगा। तो इसको यहाँ पे मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर से आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि मेरा जो अपना विश्वास है वो ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी दी जाए। कलमी जो जामुन है उनमें इतने ज़्यादा गुण नहीं होते जितना कि देसी जामुन में होते हैं। अब जामुन के साथ दोस्तों एक समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि इसका जो सीज़न है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। 1 महीने से भी कम समय में ये ख़त्म हो जाती है और गुणकारी होने की वजह से लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लेकिन इसको ना तो कलेक्ट करके रखा जा सकता है जामुन के फल को, तो इसके लिए इसकी गुठली का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी गुठली को जो इकट्ठा करने का तरीका है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ आपको एक देसी जामुन दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये बार बार मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जामुन जो आपने अभी तक देखी है वो लंबी होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है, जबकि ये बहुत छोटी सी जामुन है, चने के बराबर। तो आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि ये देसी जामुन है और इसका आकार बहुत छोटा होता है। तो मैं बता रहा था कि जामुन का जो इकट्ठा करने की जो समस्या होती है वो ये है कि ये 1 साल के अंदर सिर्फ 1 महीने के लिए ही अवेलेबल होती है। और अगर बारिश बहुत तेज़ हो तो 1 महीने से भी कम समय में ये ख़त्म हो जाती हैं और ये एक साथ पकती हैं। इसकी सबसे ये इसका वीक पॉइंट है।
और पूरे साल अगर हमें इसका सेवन करना है तो इसके लिए हमें इसकी गुठलियाँ चाहिए होती हैं, और ये गुठलियाँ हमें साफ़ करके अच्छी तरह से रखनी है। और गुठलियों की जगह अगर हम गुठलियों का पाउडर बना के किसी एयर टाइट डिब्बे में रखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गुठलियों में अक्सर कीड़ा लग जाता है और जो उसका गुणकारी भाग है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर आपने सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में अगर आप कभी जाएंगे मार्केट से, अगर इसकी गुठलियाँ लेना जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो गुठलियाँ बहुत हल्की होती हैं, उनके अंदर से जो गुणकारी भाग होता है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका होता है। सिर्फ खोल बचता है जिसे आप इस्तेमाल करके सेवन करते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है जामुन की गुठलियों से बनी हुई दवाई लेने के बाद भी हमें कोई ख़ास आराम नहीं मिला है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप इन गुठलियों को कलेक्ट करें, इन्हें साफ़ करके रखें, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, कोई भी दवा है, अगर वो दवा सही कंडीशन में आप सेवन करते हैं तो वो असर दिखाएगी। अगर दवा बेकार हो चुकी है, और देसी जड़ी बूटियों में तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कोई भी चीज़ क्वालिटी में समझौता ना किया गया हो सकता है कि जो गुठलियाँ आप मार्केट से लाएंगे वो ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हों। तो ऐसी गुठलियों का सेवन करने से आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये देसी जामुन है, इसकी गुठलियाँ मैंने किस तरह से साफ़ करके रखी हैं। ये सुखाने के लिए मैंने रखी हैं, और फिर इसके बाद मैं इसका चूर्ण बनाऊँगा, और उस चूर्ण को जो है मैं किसी डिब्बे में बंद करके रखूँगा। अपने मरीज़ों के लिए हम बहुत सारी गुठलियाँ इकट्ठी करते हैं, और पूरे साल हमारा ये शेड्यूल होता है कि जून जुलाई के महीने में जब ये फल पूरी तरह से पक जाते हैं और झड़ जाते हैं तो हम जो है इनको कलेक्ट करके रख लेते हैं, क्योंकि पूरे साल इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि इनकी पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भी इन गुठलियों की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो है ये अवेलेबल करा सकें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही दूसरी जानकारी से भरपूर वीडियो और उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप लगातार हमसे जुड़े रहें। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।